हेलो एवरीवन, आज हम कर रहे हैं 5th चैप्टर सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे? ठीक है। अच्छा, दिस इज़ द अगेन दैट चैप्टर जिसके अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। ठीक है, इसमें हमने मेन वर्ड सीखने हैं, जो मेन वोकैबुलरी है हम वही सीखेंगे, क्योंकि उसी के अंदर पूरे चैप्टर का क्रक्स है। ठीक है, हमें ये नहीं चाय बनानी नहीं सीखनी, चावल बनाने नहीं सीखने, दलिया बनाना नहीं सीखना, पोहा बनाना नहीं सीखना। वी डोंट नीड टू लर्न एनीथिंग लाइक दैट। ठीक है, ज़िंदगी में ज़रूरी है सब सीखना, बट चैप्टर पढ़ने के लिए हम इस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि हमारी बुक इतनी ज़्यादा सिलेबस होता है, इट्स जस्ट अ वेस्टेज ऑफ टाइम। इसमें हम वोकैबुलरी देखेंगे अपनी। ठीक है, इसमें हम मोटा मोटा मैं आपको बता देती हूँ। बाकी ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम स्टॉक्स। ठीक है, वाइल हार्वेस्टिंग, इसको भी हम सेपरेशन में यूज़ देखेंगे। मिल्क और कर्ड की जो चर्निंग होती है, बटर सेपरेट होता है, इसको भी हम इस चैप्टर में देखेंगे। जो हमने एक चीज़ हमने पढ़ चुकी है, गिनिंग, एक पढ़ा था ना फाइबर टू फैब्रिक में, गिनिंग, सीड को अलग करना कॉटन से, तो वो भी एक हमारा सेपरेशन का प्रोसेस है। ठीक है, तो वी हैव डिफरेंट प्रोसेस ऑफ सेपरेशन। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है व्हाई डू वी सेपरेट सब्सटेंसेस, क्यों करते हैं भाई? क्योंकि इम्प्योरिटीज़ रिमूव करनी होती है। इम्प्योरिटीज़ होती हैं जैसे चावल के अंदर कंकर होना, दैट्स द इम्प्योरिटी, है ना। इसलिए हमें या तो कोई और प्रोडक्ट चाहिए विच इज़ यूजफुल फॉर अस, या तो इम्प्योरिटीज़ को हटाने के लिए, या फिर हमें उस कंपोनेंट को उससे अलग करना होता है। जैसे कि मान लो दूध से हमें मक्खन निकालना है, तो हमें उसका जो दूध का जो बटर है, बटर निकालेंगे और लस्सी बनाएंगे, तो इसका एक पूरा प्रोसेस है। तो हम उसको कैसे सेपरेट आउट करेंगे? ठीक है, हमें डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स चाहिए, या हमें कहेंगे डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ फूड चाहिए। ठीक है, इट्स नॉट अबाउट इम्प्योरिटी। यहाँ पे चर्निंग ऑब्टेन करने के लिए इम्प्योरिटी की बात नहीं है ये, लेकिन हम मिल्क को स्ट्रेन करेंगे तो इम्प्योरिटीज रिमूव करने के लिए करेंगे कि कोई हस्क ना आ गई हो जब हमारा दूध आया हमारे पास। ठीक है, चाय को उस पत्ती को अलग करने के लिए करेंगे। ठीक है, तो देयर आर डिफरेंट रीजंस कि हम क्यों सेपरेशन का प्रोसेस यूज़ करते हैं। ठीक है, मेनली इम्प्योरिटीज़, या हमें कोई और फूड कंपोनेंट चाहिए होते हैं, यही दो चीज़ें होती हैं जिसके लिए हमें करना होता है। या ये होता है कि यू यूज़ द ब्रूइंग प्रोसेस, और ब्रूइंग प्रोसेस के दौरान आपको एक कंपोनेंट को जो ब्रू हो चुका है उसको उसके लिक्विड से अलग करना है। तो दीज आर द मेन रीजंस जो हम यूज़ करते हैं। ठीक है, मेथड ऑफ सेपरेशन हमारे पास बहुत सारे हैं, और ज़्यादातर मेथड ऐसे हैं जो अपने क्या कहते हैं इसमें इनिशियल मेथड्स वो हैं जो हम अपने घरों में भी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो बस इनका मे भी नाम ना पता हो किसी को, बट सबने देखा होगा। ठीक है, कंकड़ पत्थर खाने से निकालना। ठीक है, जो डर्ट साफ करते हैं वीट में से, राइस में से, दाल चावलों में से। ठीक है, स्पेशली जो बच्चे विलेज से हैं उनको पता होगा, जब हमारी दादियों को हमने करते हुए देखा होता है। दैट्स हैंड पिकिंग, हाथ के साथ जब आप सफाई करते हो, ठीक है, इम्प्योरिटीज़ को उनके साइज पार्टिकल के हिसाब से अलग करते हो, दैट्स सेपरेटिंग स्लाइटली लार्जर साइज इम्प्योरिटी लाइक डर्ट, स्टोन, हस्क फ्रॉम वीट, राइस एंड पल्सेस। ठीक है, द क्वांटिटी जो है ज़्यादा नहीं होती उसके अंदर, तब आप हैंड पिकिंग करते हैं। ठीक है, हैंड पिकिंग एक कन्वेंशनल मेथड है सेपरेट करने का। कन्वेंशनल का मतलब जो आमतौर पर यूज़ किया जाने वाला मेथड है। ठीक है, उसके बाद है थ्रेशिंग। थ्रेशिंग क्या होती है? जैसे हमारी क्रॉप हार्वेस्ट होती हैं, उनको हम काटते हैं, फिर सुखाते हैं। ठीक है, और फिर उनको हम या तो हम ड्रम्स के ऊपर उनको मारते हैं ताकि उसका जो सीड है, ठीक है, वो अलग हो जाए और हमारी स्टॉक्स अलग हो जाएं। दैट्स कॉल्ड थ्रेशिंग। ठीक है, लेकिन अब जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी हमारे पास जो इस काम को करती है, दैट्स कॉल्ड थ्रेशर्स। इसी प्रोसेस के ऊपर थ्रेशर्स का भी यही काम है, थ्रेशिंग करना। ठीक है, इसी नाम को यूज़ किया है, थ्रेशिंग को यूज़ करके वी कॉल देम थ्रेशर्स। उसमें यही होता है कि आप अपनी क्रॉप को कट करते हो और थ्रेशर के अंदर डालते हो। थ्रेशर वही काम करता है कि आपके सीड्स को और हस्क को अलग अलग कर देता है। ठीक है, दैट्स कॉल्ड थ्रेशिंग। उसके बाद होता है विनोइंग। विनोइंग का क्या सीन है? विनोइंग है कि हस्क और वीट ग्रेन जो मंडियों में बहुत दिखता है आपको यूज़ करते हैं, क्योंकि जब हम थ्रेशिंग भी करते हैं तो इसमें भी हस्क आ जाती है। तो जब वेट करेंगे मंडी में तो उसका क्या होता है कि भाई हस्क का भी वेट आएगा, तो उसको साफ़ करने के लिए ना तो ये वाला प्रोसेस यूज़ होता है। तो ये हम नॉर्मल डायरेक्शन ऑफ एयर के हिसाब से भी कर सकते हो, या आप फैंस लगा के भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, आप विनोइंग का मेथड यूज़ करते हो टू सेपरेट द हस्क। हस्क जो लाइट होती है वो
मूव कर जाती है दूर, और जो ग्रेन्स होते हैं वो हैवी होते हैं, वो वहीं गिर के अपना एक पाइल बना लेते हैं, ठीक है। दैट्स विनोइंग। कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर जिसमें आपको अलग करना है, सेपरेट क्या कर रहे हैं, हैवी और लाइटर कंपोनेंट को, ठीक है। दैट्स कॉल्ड विनोइंग, ठीक है। बाकी इसमें ऐसा मतलब इस चैप्टर में एज सच ऐसा कुछ नहीं है कि भाई आपको समझ नहीं आएगा। इट्स अ रियली लाइट इजी चैप्टर, जिसमें वैसे 6th क्लास की पूरी बुक ही ऐसी है, सो इजी बुक है। दिस मेथड इज़ कॉमनली यूज फॉर फार्मर्स, जो मैंने बताया अभी आपको, ठीक है। तो विंड यूज़ कर सकते हैं, फैन यूज़ कर सकते हैं। तो इन्होंने कहा कि जो आप सेपरेट करते हो उसको आप कैटल्स के लिए खाने में यूज़ करते हो। येस, इट्स ट्रू, ऐसे ही होता है। उसके बाद सीविंग हमारे पास अलग अलग तरीके से है, ठीक है। हमारे पास 2 एग्जाम्पल दिए हुए हैं हमें। एक तो जो सीविंग का मतलब बेसिकली होता है छानना, आधा ना भी आएगा, छानना, ठीक है। छानना जो होता है, फ्लावर पार्टिकल्स टू पास थ्रू होल्स ऑन अ सीव, बिगर इम्प्योरिटी रिमेन ऑन द सीव। जो हम आटा छानते हैं ना, सीविंग करते हैं, दैट्स द होल पार्ट ऑफ इट। कि आप क्यों करते हो, आपको ये होता है कि इम्प्योरिटीज़ ऊपर रह जाए, या जो हमारा ब्रांड ऑफ द व्हीट है वो ऊपर रह जाए, और जो अच्छे से जो हमारा कोई वीट का क्या बोलते हैं उसे, वीट का ब्रांड भी ऊपर रह जाए। अगर कोई सीड ऐसा है जो नहीं ग्राइंड हुआ है तो वो भी ऊपर ही रह जाए, ठीक है। तो हमको डिस्कम्फर्ट महसूस ना हो खाना खाते। और दूसरा जो हमारा कंस्ट्रक्शन के दौरान ये वाली चीज़ होती है, स्टोन्स और पेबल्स को रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है, रेत से। तो ये वाली चीज़ जब ये दैट्स कॉल्ड सीविंग, छानना, ठीक है। अब है सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड प्रेशन। अभी ना सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन एक देखने वाली चीज़ है। लेट मी टेल यू व्हेन द ओके। अब क्या हो गया ना, आपने एक वेसल लिया, ठीक है, उसके अंदर आपने पानी डाला, ये हमने पानी भर दिया इसके अंदर, ठीक है। पानी भरने के साथ आपने इसके अंदर आपने स्टोन डाल दिया या रेत डाल दिया, ठीक है, हम रेत बोल देते हैं, चलो रेत, पेबल्स, ये सब कुछ आपने इसमें डाल दिया, ठीक है। अब आपने इसमें डाला, ये सब कुछ नीचे सेटल डाउन हो गया, ये इतना हमारे पास ये बन गया, ठीक है। अब इसमें कुछ इंप्योरिटीज थी, वो 1-2 इंप्योरिटी ऊपर भी आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है ना, कि ये वाली जो नीचे बैठा है, दैट्स कॉल्ड सेडिमेंट, जो ऊपर है, ठीक है, ये जो इम्प्योरिटी है। जब आप इस इम्प्योरिटी को, जब आप इस ग्लास को टिल्ट करके निकालोगे ना, जब आप कैन में से कुछ निकालोगे तो उसको डीकैन करोगे, ठीक है। तो जो ये इम्प्योरिटीज और वाटर को आप रिमूव करोगे ना, द रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज इज डीकेंटेशन। ये चीज़ याद रखनी है, दैट्स नॉट सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन है वो नीचे बैठ गया, हैवियर कंपोनेंट मिक्सचर सेटल डाउन नीचे, दैट्स कॉल्ड सेडिमेंटेशन। लेकिन जब आप उसकी ऊपर वाली इंप्योरिटीज को रिमूव कर रहे हो, दैट्स कॉल्ड डिकेंटेशन। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डिकेंटेशन एंड सेडिमेंटेशन। जब कोई चीज़ नीचे बैठेगी, दैट्स कॉल्ड सेडिमेंटेशन। आपने रिमूव किया, नहीं किया, दैट्स द अनदर थिंग। तो लेकिन जब वो नीचे बैठ गया और आपने ऊपर वाले को अलग कर दिया, दैट्स ऊपर वाले को रिमूव करना इज डिकेंटेशन। अब जो नीचे रह गया, दैट्स द सेडिमेंटेशन। उस प्रोसेस को जो नीचे रह गया, दैट्स कॉल्ड सेडिमेंटेशन, और जो ऊपर से रिमूव किया, दैट्स कॉल्ड डिकेंटेशन, ठीक है। सेम प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल सेम है कि आपने मिक्स किया, उसको मिक्स किया, नीचे बैठ गया और ऊपर इंप्योरिटीज फ्लोट कर रही हैं, बट सेपरेट लेयर्स हैं, डिफरेंट लेयर्स के जो डिफरेंट लेयर्स हैं, ठीक है। डिफरेंट लेयर्स को रिमूव करने का जो तरीका है उसको हम अलग से बोलेंगे, ऊपर वाली लेयर को हम कैसे बोलेंगे, डिकेंटेशन, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस इज मिक्सचर सॉइल एंड वाटर, अनडिसॉल्व मटेरियल नीचे रह गया, ऊपर वाला जो है हमने रिमूव कर लिया, उसे हमने क्या कर लिया, डिकेन कर लिया। तीसरा है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन इज द इजीएस्ट वन। फिल्ट्रेशन क्या है, चाय को, ठीक है, चाय की स्पेलिंग गलत है, CHAI। चाय को फिल्टर करते हो, मिल्क को छानते हो मलाई को अलग करने के लिए, ठीक है। कर्ड को करते हो, कर्ड क्या होता है, पनीर वाली जो कर्ड होती है, दैट्स कॉल्ड कर्ड, ठीक है। योगर्ट, जो हम दही खाते हैं, दैट्स कॉल्ड योगर्ट। कर्ड होती है जो दूध फटता है, पनीर बनता है जिससे, जो तब जब सेट नहीं हुई होती, दैट्स कॉल्ड कर्ड, ठीक है। तो ये वाली कर्ड को हम फिल्टर करते हैं मसलिन क्लॉथ में, दैट्स कॉल्ड फिल्ट्रेशन, ठीक है। ये सब है, अब एक्टिविटीज हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसके बाद जो हमारे पास चीज़ें आती हैं, ये रहा एग्जाम्पल, कोटे चीज़ वाला, पनीर बनाते हैं ना घर पे हम, वो वाला एग्जांपल, ठीक है। इवेपोरेशन क्या है, इवेपोरेशन है एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पे वाटर क्या कन्वर्ट हो रहा है वेपर्स के अंदर, जो गर्मियों में हमें देखने को मिलता है यूजुअली, मतलब सर्दियों में भी होता है अगर सूरज निकला हुआ है, बट मेनली हमें गर्मियों में ज़्यादा देखने को मिलता है। द प्रोसेस जो नेचुरल वाटर रिजर्वायर्स होते हैं हमारे, उनके अंदर इवेपोरेशन, वाटर का लेवल कम हो जाता है, ठीक है। तो दैट्स कॉल्ड इवेपोरेशन। जब आप एक यहाँ पे ये भी है कि सी में जो हम सॉल्ट का मिक्स है, ठीक है, उसको शैलो पिट्स बना के आप वाटर हीट करते हैं, उसको स्लोली वाटर वेपर बन जाते हैं और वो पीछे क्या छोड़ जाता है, सॉलिड्स। लेकिन इसको हम प्योरीफाई करने के लिए और भी आगे स्टेप्स यूज़ करते हैं, सिर्फ इतने से ही नहीं बनता, ठीक है। उसके बाद है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या होता है, ये ना ऐसे प्रोसेस हैं दोनों एक दूसरे के अपोजिट, ठीक है। द प्रोसेस विच कन्वर्ट वाटर वेपर इनटू लिक्विड इज कॉल्ड कंडेंसेशन। अब इसमें क्या है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वाटर से वाटर वेपर बन रहा है। वाटर वेपर क्या होता है, भाप, ठीक है। वाटर वेपर क्या होता है, भाप बनना या स्टीम बनना, ठीक है। वाटर से वाटर वेपर बनना है तो उसे बोलते हैं इवेपोरेशन, ठीक है। वाटर वेपर से
ये बन रहा है, इसको बोलते हैं कंडेंसेशन, ठीक है। इवेपोरेशन होती है हीटिंग में, जब आप हीट करोगे तो हीट दोगे तो क्या बनेगा, वाटर से वाटर वेपर बनेगा। कंडेंसेशन में क्या होता है, आप कूल करते हो उसे, ठीक है, या तो आप कूल करते हो या वो नॉर्मली टेम्परेचर के हिसाब से, जैसे मैं बताती हूँ कि नीचे बर्नर लगा हुआ है, ये बर्नर लगा हुआ है, हमने इसको कोई भी चीज़ को हीट करने के लिए, वाटर को लगा लो हमने हीट करने के, इसके ऊपर लीड कवर कर दिया, ठीक है, लीड कवर कर दिया, या आपने चाइना डिश रख दी है, चाइना डिश रख दी है तो इसके अंदर आपने वाटर डाल दिया, ठीक है। चाइना डिश होती है जो नॉन मेडिकल के बच्चे नहीं है उनको बता दूँ, लैब में एक कटोरी टाइप होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं, तो इसमें आपने वाटर डाल के रख दिया इसके ऊपर ही, ठीक है। तो आप ना जब इसको उठाओगे, या आप घर में भी देखते हो, जब आप प्लेट उठाते हो ना चाय की या दूध के पतीले की या किसी भी सब्जी की भी, अगर आप प्लेट उठाते हो तो उस पर पानी की ड्रॉपलेट्स होती हैं, ठीक है, वो कंडेंसेशन हुई होती है। वो क्यों, कैसे वहाँ पे पानी की ड्रॉपलेट्स कैसे इकट्ठी हो जाती है, जो बाहर का इन्वायरमेंट है, मान लो ये बाहर का इन्वायरमेंट है, ये तो कंपैरेटिवली कूल है ना, नीचे तो गैस चली हुई है, ठीक है, ये तो कंपैरेटिवली कूल है ना, यहाँ तो वेपर्स बन रहे हैं, हीट हो जा रही है, ऐसे वेपर्स बन रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आके टेम्परेचर यहाँ से बहुत कम है, तो यहाँ से जब कम है तो यहाँ पे क्या बन जाएंगे वेपर्स, तो यहाँ पे कंपैरेटिवली कूल है, ठीक है। नॉर्मल टेम्परेचर पे भी कंपैरेटिवली क्या होता है, कूल होता है टेम्परेचर बाहर का, तो दैट्स वाई आपको आइस रखने की जरूरत नहीं है, आप अपने घरों में देखते हैं ये चीज़ होती है, ठीक है। वाटर वेपर, यहाँ पे पानी इकट्ठा हुआ होता है, किसी भी कढ़ाई के ऊपर अगर कोई प्लेट है या पतीले के ऊपर कोई प्लेट है, उसके ऊपर आपने देखा है कि हमेशा वाटर वेपर्स इकट्ठे हुए होते हैं, ठीक है। ये सब है। उसके बाद है कि एक चीज़ है कि हम कैन वाटर डिजोल्व एनी अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई कि कितना कितना आप उसमें ऐड कर सकते हो। एक वर्ड होता है जिसका जो यहाँ पे यूज़ किया गया है, सेचुरेशन, ठीक है। हर चीज़ का एक सेचुरेशन पॉइंट होता है, ठीक है। उसके सेचुरेशन पॉइंट आने तक सेचुरेशन पॉइंट आने तक इन रिक्वायर्ड, तो उसके पॉइंट आने तक हमारा क्या होता है, हम उसमें डिजोल्व हो जाता है। मान लो कि 100 ml में फॉर एग्जाम्पल उसके सेचुरेशन पॉइंट है कि 50 ग्राम्स ऑफ शुगर या सॉल्ट उसमें डिजोल्व होगा, उससे ज़्यादा डिजोल्व नहीं होगा, वो नीचे इकट्ठा होने लग जाएगा, ठीक है। दैट्स वन उसका सेचुरेशन पॉइंट क्या है, 50 ग्राम्स, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि मैक्सिमम सेचुरेशन बेसिकली क्या, मैक्सिमम अमाउंट की आप डिजोल्व कर सकते हो। द अमाउंट ऑफ वाटर वी कैन टेक द सोल्यूशन इन इज नाउ टू बी सेट सेचुरेटेड। बेसिकली यही बोला इन्होंने कि कितना वो सेचुरेशन, कितना वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्ट या शुगर वो ऐड कर सकते हैं, दैट्स कॉल्ड सेचुरेशन, ठीक है। अब दैट्स द सेचुरेशन ऑफ दैट वाटर। तो अब कितना इन्होंने बोला कि कितने अमाउंट कैन वाटर डिजोल्व एनी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, नो, उसका एक सेचुरेशन पॉइंट होता है। और कितना पानी है, 100 ml है, 200 ml है, 500 ml है, हाउ मच वाटर इट इज, वो डिपेंड करता है, ठीक है। चर्निंग क्या होता है। अब एक वर्ड था शुरू में जहाँ पे फर्स्ट वहाँ पे रह गया ये वर्ड चर्निंग का मतलब है मथना, ठीक है। बेसिकली क्या होता है कि बटर को जब आप अलग करते हो ना, बटर को आप किससे अलग करते हो, कर्ड से जब आप बटर को अलग करते हो ना, तो जो मथते हो आप, ठीक है, दही को मथते हो या बिलोते हो, ठीक है, हमारे यहाँ तो बिलोना बोलते हैं भाई, तो ठीक है। अगर आप उसको उससे बटर बनाते हो, घी जिसे मक्खन बोलते हैं, ठीक है, तो वो दैट्स द प्रोसेस इज कॉल्ड चर्निंग, ठीक है। सेपरेशन जो होना कर्ड से बटर का, दैट्स द प्रोसेस इज कॉल्ड चर्निंग, ओके। अब बाकी बता देना, कुछ आई थिंक नहीं रहा है तो प्लीज़ टेल मी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, एक्सरसाइज करके देख लीजिएगा, एक बार नजर निकाल लीजिएगा। मैं ये नहीं कह रही कि पेन कॉपी लेके आप जस्ट स्टार्ट राइटिंग एनीथिंग, बट एक बार देख लीजिएगा कि हाँ हो रहा है, तो मतलब एक बार क्वेश्चन पढ़ना, दिमाग में आंसर सोचना, दैट्स इट, कि भाई हाँ समझ में आ गया, ऐसे यूज़ होता है, यही होता है, ठीक है। कुछ रहा नहीं है मेरी तरफ से, अगर आपको लगे तो प्लीज़ लेट मी नो। फिर अगले चैप्टर में मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।